गांव सूरजपुर की एक टूटी फूटी कच्ची गली में एक झोंपड़ी नुमा घर में रहती थी सावित्री, जिसकी उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी। उसके साथ रहते थे उसके दो पोते, राजू 17 साल और मुन्ना 11 साल। सावित्री के बेटे हरिराम और बहू सरोज की मौत 5 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में हो गई थी। खेत के कुएं में दोनों की लाश एक ही दिन मिली थी। गांव वालों ने कहा कोई आत्महत्या थी, कुछ ने कहा कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। हर सुबह राजू अपने साइकिल पर दूध पहुंचाने निकल जाता था। गांव से 2 किलोमीटर दूर के शंकर डेयरी में वह 10,015 लीटर दूध पहुंचाता, बदले में 1,20,000 कमाता। मुन्ना स्कूल जाता था, सरकारी स्कूल जो गांव के बाहर था। सावित्री दिन भर आंगन में बैठकर खादी की रुई काटती और कभी कभी जड़ी बूटी बेचने वालों के लिए पत्ते चुनती। ये से एक दिन सावित्री ने राजू से कहा, बेटा अब तेरा भी भविष्य बनाना जरूरी है। पापा का सपना था कि तू इंजीनियर बने। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ बाप की तस्वीर को देखा और बोला, दादी अगर उनकी मौत का सच सामने आए तो शायद मैं चैन की नींद सो सकूं। हरिराम की मौत आज भी राजू को सोने नहीं देती थी। वह रात में कई बार बिस्तर से उठकर खेतों की ओर चला जाता, जहां कभी उसका परिवार साथ था। एक रात उसे कुएं के पास कुछ कागजों की पुड़िया मिली। उसमें एक चिट्ठी थी जो अधजली थी। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें खेत के कागज नहीं मिले तो मुझे और सरोज को मारने की धमकी मत देना, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। राजू कांप गया। क्या ये उसके पिता ने लिखा था? किसे लिखा था और क्यों? गांव के सरपंच रामलाल यादव के पास हर किसी की जमीन का रजिस्टर था। हरिराम की 4 बीघा जमीन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में झगड़े की जमीन घोषित थी। किसी को उसका हक नहीं मिला। एक दिन राजू ने हिम्मत कर सरपंच से पूछा, बाबूजी पापा की जमीन का मामला कब सुलझेगा? सरपंच ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर तू मेरी बात माने और बाकी जमीन मुझे दे दे तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूं। तेरा क्या जाएगा? राजू को समझ आ गया कि यही आदमी उसके परिवार के पीछे था। राजू ने अब गांव के पुराने स्कूल मास्टर त्रिपाठी जी से मदद मांगी, जो अब सेवानिवृत्त थे, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। त्रिपाठी जी बोले, बेटा तेरा बाप बहुत नेक आदमी था। उसने कभी किसी की जमीन छीनी नहीं, पर कुछ लोग उससे जलते थे। मुझे याद है उसने एक बार कहा था कि वो अपनी जमीन का एक हिस्सा स्कूल को दान देगा। राजू की आंखों में नई चमक आ गई। उसने तहसील कार्यालय जाकर रिकॉर्ड मांगा। रिकॉर्ड गायब था। एक शाम घर की पुरानी संदूक में राजू को एक और चिट्ठी मिली। यह सरोज की लिखावट में थी। उसमें लिखा था, अगर हमें कुछ हो जाए तो राजू को त्रिपाठी मास्टर के पास ले जाना, वो जानता है किसने हमें धमकाया था। राजू भागा मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी ने उसे बताया कि सरपंच ने ही हरिराम को धमकाया था ताकि वह जमीन बेच दे। जब हरिराम ने मना किया तो एक रात वह और सरोज खेत देखने गए और फिर वापस नहीं लौटे। अब राजू ने ठान लिया वह न्याय के लिए लड़ेगा। उसने लोकल पत्रकार से बात की, आरटी लगाई और स्कूल के पूर्व प्रधान से गवाही ली। 3 महीने तक कागज दर कागज जमा करता रहा। अंततः एक दिन उसे दस्तावेज मिल गए जिसमें जमीन के असली मालिक का नाम हरिराम सिंह लिखा था। राजू ने पुलिस में शिकायत की, मीडिया को बुलाया और सरपंच की साजिश उजागर की। 1 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जमीन राजू के नाम हो गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरपंच के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो। आज राजू वही खेत जोतता है जिसमें उसके माँ बाप ने अपनी जान गंवाई थी। उसने उसमें एक छोटा सा मंदिर बनवाया है, माँ पापा की छांव के नाम से। मुन्ना अब शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। सावित्री की आंखों में अब चैन की नींद है। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी न्याय की, कभी भरोसे की भी होती है। पर अगर एक बेटा अपने माता पिता की सच्चाई के पीछे अडिग हो तो सबसे बड़ा हथियार उसकी इच्छा शक्ति होती है।